पहला मंदिर नहीं थे पहले महल हुआ करते थे। ये राजा दशरथ का है, राजा हरिश्चंद्र का महल है। प्राचीन काल के यहाँ पे 2 सर्प देवता हैं। ऐसे बहुत पुराने हैं, उनके मूंछें भी हैं। पैर भी पड़ जाए तो काटते नहीं हैं, जब कभी निकलते हैं भी। ऐसे पैर पड़ जाए तो काटते नहीं हैं। बहुत बार पड़ गया है हमारा तो। चंबल के किनारे बसा एक शहर जो यहाँ के कुख्यात बागियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जिसे आप मुरैना के नाम से जानते हैं। पर यह कहानी उन बागियों पर न होकर एक ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान के बारे में है जिसे आप शनिचरा के नाम से जानते हैं। शनिचरा मंदिर मुरैना के घने पहाड़ों के बीच स्थित ऐती पर्वत पर है, जो मुरैना से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। शनिदेव मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी रोहित पचौरी जी, जो बचपन से ही शनिदेव की पूजा पाठ में सेवानिवृत्त हैं। इनका परिवार 8 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा में है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से माना जाता है। ये त्रेता युग को ही बताते हैं। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए तो 33 कोटि देवता रावण की बंदीगृह में थे। इनको भी रावण ने बंदी बना के रखा था। जब हनुमान जी ने सब देवता मुक्त कराए तो उनको भी कराया। शनि भगवान ने हनुमान जी से कहा, मुझे ऐसी जगह भेज दो कोई द्वारा रावण बंदी न बना ले। तो हनुमान जी ने यहाँ पे भेज दी। ये उल्का पिंड के रूप में निर्मित हैं। जो अपने भगवान की जो विग्रह है वो अपने पृथ्वी का स्टोन नहीं है। कहते हैं शनिदेव की जिस प्रतिमा का पूजन यहाँ किया जाता है वह प्रतिमा एक उल्का पिंड के रूप में यहाँ पर आई थी, जिसकी वैज्ञानिकों के द्वारा भी पुष्टि की गई है। पुजारी जी के अनुसार यह प्रतिमा एक तांत्रिक प्रतिमा है और इसकी रचना नाथ संप्रदाय के साधु संतों के समान है। कानों में कुंडल, यज्ञोपवीत, जिसे आम जन की भाषा में जनेऊ भी कहा जाता है, साथ ही एक हाथ में दंड और एक हाथ में माला लिए हैं। मान्यता है कि यह प्रतिमा एक तांत्रिक प्रतिमा है, जिसका मतलब वह प्रतिमा जिसका फल जल्द मिलता है। यहाँ पे ऐसे अपने पे 7.5 या ढैया या 9 ग्रह कौन सा भी ग्रह चल रहा हो, यहाँ दर्शन करने से ही सब ग्रह शांत हो जाते हैं। जब हमारे हनुमान जी लंका दहन का कार्य कर रहे थे, परंतु किसी कारणवश वह कार्य नहीं कर पा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि रावण ने कई देवी देवताओं को बंदी बनाकर रखा है, जिनमें शनिदेव भी हैं, तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से आज़ाद कराने के पश्चात ही लंका दहन का कार्य किया। कई वर्षों से रावण की कैद में रहने से शनिदेव कमज़ोर पड़ चुके थे। हनुमान जी से आग्रह करने पर शनिदेव को हनुमान जी के द्वारा इस स्थान पर लाया गया, जिसे आज ऐती पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पुजारी जी के अनुसार यहाँ प्राचीन काल से ही 2 सर्पदेवों का निवास है, जो कि विशेष अवसरों पर ही दिखाई देते हैं। शनिचरा धाम पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि पर शनिदेव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अतः इस उपलक्ष्य में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों का आगमन होता है। शनिदेव के इस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का एक और मंदिर है, जहां हनुमान जी लेटे हुई अवस्था में हैं। इस कारण से इस मंदिर को यहाँ के स्थानीय लोग लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। इनकी इस अवस्था के बारे में बताते हुए यहाँ के पुजारी जी कहते हैं कि ये तो लंका से लाई शनि भगवान को, वही मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति है ये शनि भगवान की। जी अपने हनुमान जी लाए, ये लेटे हैं, ये लंका से लेके आए हैं शनि भगवान को, वहाँ कर दिया है इनने ये आके आराम ये निकाल किया। और सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी कहीं पे भी नहीं है अपने हनुमान जी। सूर्यमुखी कैसे, ये शनि भगवान को लाए तो वहाँ पर प्रतिष्ठा कर दी शनि भगवान की। तो शनि भगवान हनुमान जी से बोले कि जी हम अकेले नहीं रहेंगे, सूर्य भगवान की तरफ आरम्भ हुआ। सूर्य भगवान से हमारी पटती नहीं है, लड़ाई होती है तो हम नहीं रह पाएंगे। तो हनुमान जी बोले कि हम सामने रहेंगे, सूर्य भगवान का तेज जो होगा उसको हम पहले सहन करेंगे, ताकि बाद में तुम पे पहुँचेंगे शनि भगवान पर तेज पहुँच जाएगा। इसको डटू रहोगे तब भी रहेगा शनि भगवान। हनुमान जी आगे लेटे हैं, अब जी ऊपर ऐसे बढ़ रहे, खड़े हो रहे हैं,
कराने से शुरू भगवान के दर्शन आने होने के लिए बहुत होती है। ये लीला है। जानकी मैया ने जो अष्ट सिद्धों निधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता जो बोलते हैं ना, उनको रिद्धि सिद्धि 2 यंत्र दिए हैं। मंदिर के परिसर में एक और हनुमान जी का स्थान है। इनकी विशेषता बताते हुए पुजारी जी कहते हैं कि हनुमान जी के साधारण मानव की तरह नाखून हैं, जो समय के साथ बढ़ते हैं और समय के साथ ही टूटकर गिर जाते हैं। वो हनुमान जी कटार वाले हनुमान जी हैं। कटार वाले हनुमान जी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। कटार धारण किए हुए हैं और इनके नाखून है ना, ये बढ़ते हैं, अपने आप कट जाते हैं। देखो यानी अपने जैसे हाथ लगा के देखो, पूरा अपना जैसा ये ऐसे ही पैरों के हैं, ये अलग दिख रहा है। अद्भुत प्रतिमाएं भगवान की जब चोला उतारती है ना भगवान का, जब ऐसा लगता है पूरा एकदम स्वयं हनुमान जी है। मंदिर परिसर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जल का एक स्रोत भी है, जिसका जल परिसर के बीचों बीच स्थित एक कुंड में इकट्ठा होता रहता है। पुजारी जी कहते हैं कि इस जलधारा से पानी 12 माह गिरता रहता है।